हाँ, स्वागत मैं है। बोला आप देख रहे हैं दोस्तों आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। चलते हैं दोस्तों वीडियो का टाइटल है प्रोजेक्ट कुशा, इंडिया डेवलपिंग देसी S-400 लाइक मिसाइल सिस्टम। हाँ जी, वाओ, दैट्स अमेजिंग यार कि इंडिया अपना S-400 जैसा सिस्टम बना रहा है। ये इंटरेस्टिंग है, देखते हैं वीडियो। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों रिसेंटली आपने देखा होगा जैसे पाकिस्तान और भारत के बीच में वॉर जैसी सिचुएशन बन गई थी। इससे एक बात तो पूरे देश को समझ में आ गई कि हमारे पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एकदम टॉप क्वालिटी का होना चाहिए, उससे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अभी तो अगर आप देखोगे साउथ एशिया में भारत के पास एयर सुपीरियरिटी है, मतलब पाकिस्तान ने बहुत कोशिश किया मिसाइल से ड्रोन से भारत पर अटैक करने की, लेकिन हमें कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बहुत अच्छा था। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं पाकिस्तान की क्या हालत हुई है। तो देखो अब क्या है ना, यहां से आगे फ्यूचर में हमें और ज्यादा अपग्रेड की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि हम और दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते, चाहे रशिया हो, फ्रांस हो, कोई भी हो। तो अभी तो क्या है, हमारे पास S-400 जो सिस्टम है जो हमने रशिया से खरीदा है वो एक अच्छी बात है। अभी 5 हमने ऑर्डर किए थे, 2 जो है हमें मिले हैं, और 3 मिले हैं और 2 और आने बाकी हैं। तो यहां पर अब भारत कोशिश कर रहा है फ्यूचर को देखते हुए कि अपना खुद का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 जैसा वो हम बनाएं, और इस प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है प्रोजेक्ट कुशा। ये आप देख सकते हो, प्रोजेक्ट कुशा एयर डिफेंस सिस्टम, इंडिया डेवलपिंग देसी S-400 लाइक मिसाइल सिस्टम, प्रोटोटाइप लाइकली इन ईयर। तो बहुत बड़ा डेवलपमेंट हो रहा है, और इस पूरे वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि ये प्रोजेक्ट कुशा है क्या, ये वर्क कैसे करेगा, और साथ ही साथ इसके एडवांटेजेस क्या हैं, इसका पूरा टाइमलाइन क्या है, कब तक ये पूरा बनकर तैयार हो जाएगा, वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये सब कुछ, ये जो प्रोजेक्ट कुशा की हम बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली भारत का जो DRDO है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो इस पूरे एम्बिशियस इंडिजिनस एयर डिफेंस सिस्टम पर काम कर रही है। और इसका मेन एम यही है कि भारत का जो निर्भरता है फॉरेन कंट्रीज के ऊपर, स्पेशली रशिया के ऊपर, S-400 सिस्टम को लेकर, वो हम अपनी डिपेंडेंस जो है उसको कम करें। और प्रोजेक्ट कुशा बेसिकली आप कह सकते हैं कि एक एडवांस्ड मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो कि क्रूशल कंपोनेंट की तरह सर्व करेगा भारत के एयर स्पेस प्रोटेक्शन में। और इसकी जो कैपेबिलिटी है वो S-400 जैसी होने वाली है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि हमारा खुद का होगा, इंडिजीनियस होगा, जिससे आगे चलकर हमें किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अब क्वेश्चन यहां पर सबसे पहले यही आता है कि ये जो प्रोजेक्ट कुशा है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, इसका पूरा आर्किटेक्चर कैसा है। देखो इस पूरे एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आपका जो मिसाइल सिस्टम है वो किस प्रकार का है। कहने का मतलब यह है कि मान लो अगर पाकिस्तान है, वहां से कोई ड्रोन छोड़ रहा है, कोई मिसाइल को दाग रहा है, तो हमारे पास किस तरह का मिसाइल सिस्टम है ताकि वो जो आपका पाकिस्तानी मिसाइल है उसको हम एक प्रकार से रोक सकें, उसको हवा में ही डिस्ट्रॉय कर सकें। और इसके लिए मैं आपको बता दूं, 3 डिस्टिंक्ट टाइप ऑफ इंटरसेप्टर मिसाइल्स ये प्रोजेक्ट कुशा के अंदर बनाए जा रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि अलग अलग थ्रेट को देखते हुए ये जो 3 अलग अलग प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइल्स हैं वो यहां पर काम करेंगे। सबसे पहला है M1 इंटरसेप्टर, जो कि मीडियम रेंज का होगा, और इसकी जो रेंज होगी वो है 150 किलोमीटर। कहने का मतलब यह है कि मान लो हम भारत की बात करें, यहां पर भारत है, तो इसको सुरक्षा कवच के तौर पर 3 तरह का जो मिसाइल सिस्टम है वो एक तरह से काम करेगा। जो सबसे पहला है आपका, वो है आपका 150 किलोमीटर तक का रेंज। मतलब कि इसको डिजाइन इस तरह से किया गया है कि जो मीडियम रेंज के थ्रेट हैं, मतलब अगर यहां पर अगर कोई भी एनिमी का ड्रोन, मिसाइल्स, कुछ भी अगर हमें डिटेक्ट होता है तो ये वाला मिसाइल काउंटर कर सकेगा ये वाले थ्रेट को। ठीक है, अब दूसरा है आपका M2 रिसेप्टर, जिसका रेंज थोड़ा और एक्सटेंडेड होगा, और इसका रेंज है करीब 250 किलोमीटर के आसपास, और ये इंटरमीडिएट लेयर होगा, मतलब एक तो सबसे ऊपर, फिर मिडिल वाला, और ये तीसरा वाला। तो ये तो 150 किलोमीटर का रेंज हो गया। दूसरा है, ये है आपका 250 किलोमीटर वाला। तो यहां पर अगर कोई भी एक प्रकार से थ्रेट आता है इस पूरे रेंज में, 250 किलोमीटर के रेंज में, तो वो उसको जो है खत्म कर सकेगा। और जो लॉन्ग रेंज है, कहने का मतलब ये होता है लॉन्ग रेंज, जैसे आपने सुना होगा अभी रिसेंटली जो भारत पाकिस्तान के बीच में वॉर हुआ था, उसमें आपने देखा होगा भारत ने अपने मिसाइल्स के थ्रू जो पाकिस्तान है वहां पर अंदर घुसकर, पाकिस्तान के 100-200 किलोमीटर अंदर घुसकर उनके जो सिस्टम है उसको हमने डिस्ट्रॉय किया।
तो ये बेसिकली लॉन्ग रेंज वाले जो सिस्टम है ना, मिसाइल इंटरसेप्टर है, वो उसमें काम आता है। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि भारत अपने प्रोजेक्ट कुशा के अंदर ये तीनों तरह के रेंज वाले जो मिसाइल्स है इसको डेवलप करना चाहता है, इंस्टॉल करना चाहता है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट दूसरा जो कदम होता है वो होता है रडार का। मतलब आपका मिसाइल कैसे सामने वाले एनिमी मिसाइल्स को खत्म करेगा, जब आपके पास रडार सिस्टम बेस्ट क्वालिटी का होगा। मतलब हम पहचान सके ना कि सामने से जो मिसाइल आ रहा है वो एनिमी का मिसाइल है। तो यहां पर ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस के लिए कहीं ना कहीं हमारा जो सेंसर सिस्टम है, जो एडवांस रडार सिस्टम है, वो बेटर होना चाहिए। और इसमें भी अगर आप देखोगे जो रडार है वो दो तरीके के हैं। एक है आपका लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार और दूसरा है फायर कंट्रोल रडार। अब इन दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। जो लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस रडार है ये क्या करेगा, दूर के मतलब बहुत दूर से भी अगर किसी भी प्रकार से मिसाइल लॉन्च किया जाता है, फॉर एग्जांपल मान लो पाकिस्तान हो गया। अब पाकिस्तान का मान लो अगर ये बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान का, अब ये इधर मान लो पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान अपने जमीन से लगभग 200 किलोमीटर के दूरी से कोई मिसाइल को लॉन्च करता है। तो जब इतने दूरी से ये लॉन्च कर रहा है तो भारत को पहले ही पता लग जाए कि हाँ पाकिस्तान अपना मिसाइल लॉन्च कर रहा है। मतलब अभी ये मिसाइल भारत के टेरिटरी में नहीं आया, एयर स्पेस में नहीं आया, लेकिन जब ये ऑलरेडी यहां से लॉन्च हो रहा है और भारत को थ्रेट है तो हम उसको पहले ही आइडेंटिफाई कर लें। तो उस केस में लॉन्ग रेंज जो सर्वेलेंस रडार है वो काम आएगा। और जो फायर कंट्रोल रडार है ना, ये बेसिकली क्या है, ये प्रिसीजन जो इंटरसेप्शन है उसको एक प्रकार से टारगेट कर सकेगा। मतलब मान लो अगर कोई मिसाइल वगैरह है वो एकदम हमारे टारगेट पर अटैक करने वाला है तो एग्जैक्टली तुरंत मतलब शॉर्ट रन में ही यहां पर उसको आइडेंटिफाई कर ले और एक एग्जैक्टली प्रिसाइजली हम एक्यूरेट उसको डिटरमाइन कर ले कि हाँ ये वाला जो मिसाइल है एनिमी का वो यहां पर गिरने वाला है। तो हम तुरंत हमारा जो मिसाइल सिस्टम है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा और ये एनिमी वाले मिसाइल को एक तरह से खत्म कर पाएगा। तो ये दो अलग अलग प्रकार के हम रडार डेवलप कर रहे हैं प्रोजेक्ट कुशा के अंदर, ताकि दोनों ही जगह यहां पर काम आ सके। सो द रडार्स आर एंटिसिपेटेड टू सीमलेसली इंटीग्रेट विद द इंटरसेप्टर मिसाइल अलाउिंग फॉर रैपिड टारगेट डिटेक्शन, ट्रैकिंग एंड एंगेजमेंट। ये हमारी कोशिश है। अब नेक्स्ट आता है मोबाइल एंड अडेप्टेबल। देखो अब इंपॉर्टेंट क्या है, जैसे S-400 सिस्टम अगर आप देखोगे तो ये आपका मोबाइल है, मतलब हम कहीं पर भी इसको ले जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से प्रोजेक्ट कुशा के अंदर जो हमारा पूरा डिफेंस सिस्टम होगा, एयर डिफेंस सिस्टम, वो मोबाइल होगा। मतलब एक प्रकार से ट्रक के ऊपर इंस्टॉल्ड होगा। मतलब हम उसको चाहे रेगिस्तान में ले जाना चाहे वहां ले जा सकते हैं, अगर हम उसको लद्दाख के किसी पहाड़ पर ले जाना चाहे वहां पर ले जा सकते हैं, जहां पर भी हमें जरूरत हो। ऐसा ना हो कि वो एक बार फिक्स हो गया हम उसको हिला नहीं सकते, क्योंकि मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम इसी प्रकार के होते हैं कि आप उसको कहीं पर भी तुरंत जहां पर खतरा है वहां ले जाओ। जैसे अगर अचानक से पता चलता है चाइना के साथ बहुत ज्यादा इश्यूज हैं तो तुरंत चाइना वाले बॉर्डर पर सारे के सारे जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है उसको हम तैनात कर देंगे। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। अब देखो अल्टीमेटली क्या होगा, प्रोजेक्ट कुशा के अंदर ये जो भी S-400 जैसा सिस्टम बनाया जाएगा, अब इस पूरे सिस्टम को हम इंटीग्रेट कर देंगे अपने कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ। कहने का मतलब यह है कि मान लो अब ये प्रोजेक्ट कुशा के अंदर हम S-400 वाला जो सिस्टम बना रहे हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि इकलौता यही काम करने वाला है। जैसे अभी पाकिस्तान के साथ जो हमारा हमने वॉर हुआ, जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम काम किया, ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ S-400 ने ही काम किया था। इसके अलावा आकाश जो नेक्स्ट जनरेशन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, उसने भी बहुत बेहतरीन काम किया है। आकाश ने, उसने भी बहुत सारे ड्रोन्स को गिराए हैं, मिसाइल्स को गिराए हैं। तो उसी प्रकार से क्या होगा कि यहाँ पर जो हमारा प्रोजेक्ट कुशा के तहत एयर डिफेंस सिस्टम बनेगा उसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, वो आइसोलेशन में काम नहीं करेगा। यहाँ पर आकाश है, समर हो गया शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम, विशोराड हो गया दैट इज वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम में स्पेशलाइजेशन रखता है। तो ये सब कुछ एक साथ काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ एक सिस्टम एक ही तरह काम कर रहा है। अब इसमें देखो फायदा ये होता है ना कि यहां पर डिसीजन में काफी आसानी हो जाती है। मतलब कि अगर हमारा पूरा एयर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेटेड रहता है तो ऐसा नहीं है कि जैसे मान लो S-400 हो गया, अगर उसको लगता है कि सामने वाला जो मिसाइल आ रहा है वो मान लो कोई फाइटर जेट है, अगर S-400 को लगता है कि ये एनिमी का फाइटर जेट है तो वो तो इंस्ट्रक्शन दे देगा ना कि उसको खत्म कर दो। लेकिन मान लो हमारा दूसरा वाला जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो कहेगा नहीं, ये तो
भारत का ही फाइटर जेट है। तो कई बार इस तरह के सिचुएशंस हो जाते हैं जहां पर आपको एक्यूरेसी चाहिए होता है, तो इसके लिए जरूरी है कि आपका सब कुछ जो है इंटीग्रेटेड हो। तो प्रोजेक्ट कुशा का सब कुछ अल्टीमेटली जो हमारा इंडिजिनस सिस्टम है उसके साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो प्रोजेक्ट कुशा है इसका टाइमलाइन क्या है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ पर हम प्रॉपर टेस्टिंग करें। किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को जब बनाया जाता है ना, उसकी रिग्रेस टेस्टिंग की जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली देखो जो S-400 अभी हमारा काम आया, जिसकी हम काफ़ी तारीफ कर रहे हैं, जो हमने रशिया से लिया था, अब कहा जा रहा है कि देखो कितना फायदेमंद रहा, लेकिन रशिया ने उसका बहुत लंबे समय तक टेस्टिंग की गई होगी, तब जाकर आज ये इतना सक्सेसफुल हुआ। तो अब देखो बताया ये जा रहा है कि 12 से 18 महीने के अंदर, मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है 1 साल के अंदर अंदर जो है पहला प्रोटोटाइप इसका बनकर तैयार हो जाएगा। अब प्रोटोटाइप के बाद क्या होता है कि इसकी इनिशियल टेस्टिंग होती है। जो कोर टेक्नोलॉजीज और इंटीग्रेशन सिस्टम होता है ना, उसको बड़े पैमाने पर टेस्टिंग की जाती है, और उसके बाद 12 से 36 महीने में एक्सटेंसिव टेस्टिंग की जाएगी इस प्रोटोटाइप की। और अल्टीमेटली यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इसका यही होगा कि प्रॉपर ट्रायल हो, हर चीज़ जो फाइन ट्यूनिंग हमें करना है मिसाइल गाइडेंस में, रडार ट्रैकिंग में, एफिशिएंसी में, वो हम सब कुछ अच्छे से कर सकें। और अल्टीमेटली ऑपरेशनल कब हो जाएगा, ये मोस्ट प्रॉब्ली बताया जा रहा है 2028 से 2029 के बीच में। मतलब ये जो पूरा प्रोजेक्ट कुशा है ये आपका 2029 तक बनकर तैयार हो जाएगा। ये अभी के लिए टाइमलाइन दिया गया है, ये अभी तक की कोशिश है। अब इसका स्ट्रैटेजिक और इकोनॉमिक इंप्लीकेशन क्या है? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट तो यह है कि ये हमारे देश के द्वारा बनाया जा रहा है, जो भी पैसा होगा वो हमारे देश के अंदर होगा। तो यहाँ पर जो इसका प्रोडक्शन है वो बेसिकली BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, वो हो सकता है कि इसका कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करेगी। करीब 40,000 करोड़ का, 5 बिलियन का प्रोजेक्ट होने वाला है, जिसकी वजह से भारत की जो डिफेंस इंडस्ट्री है उसको एक बड़ा बूस्ट मिलेगा। इकोनॉमिक बेनिफिट्स होंगे इसकी वजह से, बाकी के सेक्टर्स पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। फिर दूसरा जो मैंने आपको बताया कि फॉरेन डिपेंडेंसी हमारी काफ़ी कम हो जाएगी, हमें रशिया के सामने बार बार बोलना नहीं पड़ेगा। अभी तो जो हालात हुए थे अभी पाकिस्तान के साथ, इससे हमने रशिया को फिर रिक्वेस्ट किया कि हमने जो 5 बैटरीज के ऑर्डर दिए थे S-400 के, उसके 3 ही हमें मिले हैं, 2 और आप जल्द से जल्द सप्लाई करिए। तो कहीं ना कहीं हमें इसमें भी आत्मनिर्भर बनने की जरूरत है, और हो सकता है कि ये प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाए तो हम इसका एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे। तो ब्रॉडर डिफेंस स्ट्रैटेजी यहां पर यही है कि प्रोजेक्ट कुशा को आकाश, बराक सबके साथ इंटीग्रेट किया जाए, और अल्टीमेटली हमारा एक रोबस्ट मल्टी लेयर्ड एयर डिफेंस नेटवर्क तैयार हो जाए। तो ये हमारी कोशिश होगी। अब देखते हैं ये कब तक बनकर हो पाता है, क्या होता है एक्चुअल में सिनेरियो में। बट अभी इसके बारे में रिसेंटली बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही थी, तो मैंने सोचा आपको बता दूं। और जाने से पहले आप सबके लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्या बता सकते हो प्रोजेक्ट कुशा विल प्राइमरीली डिफेंड इंडिया अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग? प्रोजेक्ट कुशा बेसिकली, तो जी दोस्तों, वीडियो की ख़त्म। इंडिया हर लिहाज से इंडिजिनस चीज़ें बनाने और इस्तेमाल करने को प्रेफरेंस दे रहा है। देखें कि भाई इस वीडियो में भी सर ने बताया है कि केला S-400 काम नहीं कर रहा था, उसके साथ था समर, आकाश, विश्राड, इस तरह का नाम था, 3 थे, और आई थिंक एक और भी है, आई थिंक बुराक, ये भी थे। तो ये सारे इंटरकनेक्टेड है। उन्होंने कहा कि ये मतलब कि जिस तरह इजराइल का ना आयरन डोम सिस्टम, उसके अंदर एक सिस्टम नहीं ना, मुख्तलिफ जो है ना डिफेंस सिस्टम काम कर रहे हैं, और वो एक इंटरकनेक्टेड है। इसकी एग्जाम्पल भी उसने दी है। उसने कहा अगर प्लेन आ जाता है, फाइटर जेट आ जाता है, जो S-400 वो तो रिस्पॉन्स करेगा किसको मार गिराया जाए। मैंने कहा अब ये भी देखना होगा कि ये फाइटर जेट अपना है कि दुश्मन का। अगर S-400 अकेला काम करे तो उसने तो अपना जब भराया देखना नहीं है, मार गिराना। उन्होंने कहा कि अगर इंटर कनेक्टेड होंगे, डिसीजन होगा, सारे कंट्रोल सेंटर एक होगा, सारे मिलकर काम करेंगे तो ये इजी होगा। उसने फिर रेंजेस बताई हैं 150, 250, 350, इससे भी आगे। बल्कि रिसेंटली तो हमने ये सुना है कि जो इंडिया है वो रशिया से S-500 की भी डिमांड कर रहा है। मुलाकात हो चुकी है यूथर के साथ, अजीत डोवाल की, आई थिंक। तो S-500 तो फिर 600-700 किलोमीटर दूर तक भी कवर कर लेगा। तो ये इंडिया की एक बहुत बड़ी कामयाबी होगी
कि अगर वो S-400 टाइप का सिस्टम खुद बना रहे, मतलब कि शॉर्ट रेंज वाले उनके अपने हैं जिसमें आकाश है, समर है, वराक है, मुस्लिम सिस्टम गिनवा रहा था। अगर लॉन्ग रेंज की बात करें तो उनको फिर ये चाहिए होगा जो वो आप बनाने जा रहे हैं, और बता रहे हैं कि 18 से 20 मंथ लग सकते हैं। ये तो अच्छी बात है कि आप अपना भी बनाएं, लेकिन इंडिया वाकई दूसरी कंट्रियों पर ज़्यादा इंडिपेंडेंट है। पाकिस्तान भी टोटली तकरीबन जो है वो दूसरी कंट्रियों पर ही है, और इंडिया भी, दोनों जो है दूसरी कंट्रियों से हथियार खरीद रहे हैं। लेकिन इनको अपना जो है वो बनाना चाहिए, मेड इन इंडिया और मेड इन पाकिस्तान करना चाहिए, और दूसरी कंट्री को सेल आउट करना चाहिए। इंडिया तो वही बना रहा है, पाकिस्तान भी इस तरह मतलब कुछ बना रहा है, कुछ मिसाइल बना रहा है, कुछ मतलब के और उसके अलावा फाइटर जेट भी पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाया है। इस तरह जो है ना मुख्तलिफ मुल्क पाकिस्तान भी कर रहा है। लेकिन जो है पहली बात तो ये है, अगर मैं बात करूँ S-400 तो ये भी काफ़ी बड़ा सिस्टम है, इससे ज़्यादा भी मतलब के पैसे लगाने। अब वाकई मैंने एक इंडियन की न्यूज़ सुन रहा था कि अब पाकिस्तान जो है वो इस हमले के बाद जो है वो बहुत ज़्यादा उन्होंने जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो अच्छे यानी कि अब वो खरीद रहे हैं। अब ये नहीं पता कि वो चाइना से खरीद रहे हैं या दूसरी किसी कंट्री से खरीद रहे हैं। अच्छे लेकिन एक बात है भाई कि ये जो वार हुई है ना, ये कुछ 3 दिन चली है या 4 दिन चली है, इससे काफी कुछ सीखने को मिला है। एक्सपोज हो गया लेकिन इस चीज का मैं वसूख के साथ कह सकता हूँ कि इंडिया जो है ना भाई वो और अपना डिफेंस सिस्टम तगड़ा कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कि अब भाई तगड़ा करने की हमें जरूरत है। नहीं यही तो बात हमारे वास्ते है। पाकिस्तान जो है ना इस जंग को भी, ये जो 3-4 दिन की हुई, इसको भी सीरियस नहीं ले सका। और मुझे हैरानी इस बात की होती है कि HQ9 जो है मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली तौर पे जो हमारा फेल और नाकाम रहा है, लेकिन फिर भी देख लें कि हमें इतनी शर्म नहीं आ रही कि हम कुछ ऐसा करें कि अपना जो डिफेंस सिस्टम है उसको तगड़ा कर सके। अब देख लें कि इंडिया जो है वो दूसरे कंट्रीज जो है उन पे ज्यादा डिपेंड नहीं कर रहा। अब वो खुद तैयारी कर रहा है कि हम खुद ऐसा जो डिफेंस सिस्टम है जो खुद तैयार करके खुद हम जो है बना के रखे, ताकि दूसरे कंट्रीज को इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा भारी अमाउंट जो देना पड़ता है उसमें कम बचत पैसों में अपने मुल्क का बनाया हुआ इस्तेमाल किया जाए। तो ये बड़ा कह लें कि ज़बरदस्त इनिशिएटिव है इंडिया जो ले रहा है। यार ना मेरे ना एक दोस्त से मेरी ना पता नहीं क्या इशू बात थी, तो उसके साथ ना मतलब वो थोड़ी सी बहस होगी, लेकिन वो माना एंड पर भी नहीं। वो मतलब किसी वॉर की वजह से हो रही थी, तो हम ना सिस्टम पर बैठे हुए थे कंप्यूटर पर यानी कि। अच्छा। तो अब मुझे पता नहीं कि शुरुआत कहाँ से मतलब वो क्या इशू पर क्या बना। अच्छा। तो वॉर की बात आई तो वो मैंने कहा कि यार ये देख लो कि मतलब कि इंडिया का जो है इंडिया ने अच्छे तरीके से अपने जो टारगेट थे उसको अचीव किया है, और ये अच्छी बात है। दुश्मन भी अगर अच्छा हो तो उसकी अच्छाई करनी चाहिए, ये इंडिया की कामयाबी है। और पाकिस्तान का नाकामी जो मैंने उसे बताई उसे भी पता था, तो वो बंदा ये कह रहा था कि यार तुम कह सकते हो तुम PTI के सपोर्टर हो। मेरी अचानक उसके सोच गुम हो गई कि हमारे जवाब क्या दे रहा है। फिर उसने एक्सप्लेन करना शुरू किया। मैंने कहा कि यार PTI का हूँ, लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तानी हूँ। सबसे पहले मेरे लिए मेरी कंट्री है पाकिस्तान, उसके बाद सियासत है। तो फिर वो थोड़ा एक्सप्लेन करने उसने कहा कि ये तुम्हें पता है कि ये ऐसा क्यों हुआ है। मैंने कहा नहीं मुझे नहीं पता। वो कह रहा था कि पाकिस्तान के पास फुल पावर है, पाकिस्तान इसको खुद नहीं रोका। वो इस वजह से कि पाकिस्तान दूसरी कंट्रियों का जो है वो इत्मीनान हासिल करने के लिए, ताउन हासिल करने के लिए उसने जो है वो मिसाइल छितर नहीं था तुम्हारे पास। ये अच्छा बात भी सुनो, छितर नहीं था मेरी वहां पर। मैं नहीं, मुझसे मुलाकात मुझसे उसकी मुलाकात। अच्छा बात सुनना करे, मुझसे मुलाकात करवा सकते हो? नहीं करवा सकता। उस खंजीर के मुंह पर मैं छितर मारूं। मैं मेरी थी वहां पर क्लासरूम में ऐसे बेगैरत इंसान है। मैं जो वो कह रही थी कि अब तुम क्यों बहस कर रहे हो, तो मैंने थोड़ा सा उनको बताया। मैंने कहा कि ये इशू है। तो मैंने कहा कि मैं तो ये मतलब ठीक नहीं। मैंने उनको फिर मतलब कि ये जो सिलेंडर हुआ था, मैं सिलेंडर कब मानता, लेकिन मैं तदाद से मुझे एतराज है
जो काउंटिंग है, लेकिन मैं नहीं कहता कि वो सरेंडर हो ही नहीं था, मैं वो मानता हूँ कि उन्होंने जो है अच्छा बात कर क्या गए तो मैंने मैंने 3-4 उनको बातें बताई वॉर के रिलेटेड, और वैसे ओवरऑल कि इंडिया हमसे ज्यादा पावरफुल है और ये बात माननी चाहिए। तो मेरी मैम कह रही थी कि अगर इतनी पाकिस्तान बुरा है तो तुम यहाँ से चले क्यों नहीं जाते, तुम्हें इतनी। मैंने कहा मैम चले जाने की बात नहीं है, तो मैंने कहा मतलब जो आईना दिखा है वो बुरा लगा। हाँ वो मेरे यकीन जाने वो सच कड़वा होता है। हाँ, तो उस वक्त मुझे मौला अली का वो कॉल भी याद आ गया। तो मैंने कहा कि मैम जी मुझे दुख होता है कि मेरी कंट्री है और इंडिया मार के चला जाता है, हमें अपनी गलतियों को सुधारना चाहिए, देखना चाहिए कि हम कहाँ पर गलत हैं, और उसके बाद हमें उसे जो है इस पर काबू पाना चाहिए ताकि नेक्स्ट टाइम इंडिया इस तरह का हमला ना कर पाए। मैं हैरान हूँ कि यार 1 मिनट में वो जज्बाती हो गए और मुझे जो क्या जवाब देने लग गया। चले खैर ये अलमिया है हमारा, इसलिए से आज हम पीछे हैं। हमें जब कोई हमारी गलती बताता है तो हम गुस्सा हो जाते हैं बजाज को ठीक है देखने के। मिलते हैं नई वीडियो में, नाटक साथ, टेक केयर।